स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ईंधन के बारे में जानेंगे और ईंधन के एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। जो हमारा ये केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 7 चल रहा है। हम लोग यहाँ पे रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे इसको बनाए हैं और ये एनसीईआरटी साइंस की बुक से लिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द ये है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। मतलब ये होता है आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे पेट्रोलियम यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ये प्राकृतिक ईंधन है। कोल गैस, टार और कोक ये प्राकृतिक ईंधन नहीं है। देखिए पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1 है, इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। यानी इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण जो होते हैं उपस्थित होते हैं। दूसरा ये दिया है, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो इस कूट के हिसाब से हमें करना है और ये कहा जाता है इसमें कौन सही है, तो दोनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जब कोई पदार्थ है हम जब उसको गर्म जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उस समय पदार्थ वाष्पित होते हैं। वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती के जलने पर उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। तो दीप्त क्षेत्र में क्या होते हैं, बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो मोमबत्ती का अदीप्त जो क्षेत्र होता है वह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। बायोगैस मुख्यतः होती है, तो बायोगैस किसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन के अंदर होती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं व्यू को अपने। बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, फलों व सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है अधिक क्षमता होती है और उसे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का यूज़ किया जाने निम्नलिखित कारण है। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसीलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है, जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु के उसके अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त की जाती है। 5वां क्वेश्चन हमारा देखेंगे, खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस किसका मिश्रण है। जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं वो गैस किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसकी एक ट्रिक होती है, पी से होता है प्रोपेन, बी से होता है ब्यूटेन। चलिए देखेंगे इसके बारे में हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों, पेट्रोल, विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें N हेप्टेन की ऑक्टेन
संख्या सबसे कम 0 है, जिनमें n हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम 0 है, जिनमें n हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम 0 है, तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक 100 है होती है। सीटेन संख्या के मध्यम से के दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाला ईंधनों की तथा ईंधनों के प्रज्वलन में होने वाली विलंब को दर्शाता है। पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि प्रभावशाली नहीं रहता, क्योंकि कहते हैं पानी और पेट्रोल चूँकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता है। पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील है और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। अगला क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8वें क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज नोदक और रॉकेट ईंधन में किया जाता है। रॉकेट में 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन। नियंत्रण एवं दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। द्रव ईंधनों के 2 मुख्य भाग हैं, ईंधन और ऑक्सीकारक। रॉकेटों में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को अधिक गहनता से जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वो अवशोषक पदार्थ कौन सा है? वो है हाइड्राइड। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने का क्या कारण होता है? पेट्रोल के हिमकण को रोकता है। ग्लाइकॉल मिलाएंगे तो विमान में पेट्रोल के जो हिमकण हैं को रोकता है। विमान ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयान में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के बाद ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आ जाती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग ठोस जर्म होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकॉल का मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ईंधन, और आगे भी कुछ इस तरीके की वीडियो बनाई जा रही है और बनाई जाएगी, वो भी आप इससे जुड़े। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।